जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। बहुत ही अच्छा चैनल है और आपके लिए नॉलेजेबल चैनल है। साथ ही आपको बता देता हूं मैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और शर्मा कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट लिंक्स, वीडियो, जॉब से, सीजी से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड कराया जाता है टाइम बाय टाइम। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो और ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। आपको हमारी जितने भी पेड क्लासेस चलती, चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम हो, पटवारी हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, SCF हो, सारी क्लासेस, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारे पेड क्लासेस की जानकारी इस नंबर से ज़रूर मिलेगी। आप मैसेज करके पूरा डिटेल कभी भी ले सकते हो। ठीक है, चालू करेंगे आज कंप्यूटर का टॉपिक को। चलिए, आज पहली क्लास है, उसको देखते हैं हम लोग। तो ये है कंप्यूटर की पहली क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कहने का मतलब है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। मैं जानता हूँ कि कभी भी कोई क्लास हम चालू करते हैं तो उसका बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है बेसिक से, तो 100% यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो आपकी CGPSC, CG व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में देखने को ज़रूर मिले हैं। PSC में नाम में मिला हो, पर व्यापम में, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे जितने भी इसमें कंप्यूटर का सेक्शन आता है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस टॉपिक में आपको क्लियर करूँगा और कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। जैसे कि परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाता, पर आपको एज अ सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज के लिए इसको आपको पता होना चाहिए। क्या दिया है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देश के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है और डाटा के भंडार, स्टोरेज तथा तीव्र गति, त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। अब एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ये जो कंप्यूटर काम करता है उसको एकदम लिख दिया है प्योर हिंदी में। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है? वो इनपुट के रूप में लेता है हमारे क्वेश्चन को, उसका विश्लेषण भी करता है, उसको स्टोर भी करता है, ठीक है, और उसको विश्लेषण करके हमको आउटपुट के रूप में देता भी है। सिंपल भाषा में समझना, यहाँ पे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में यही एक सटीक डेटा है नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे आप देखेंगे। डेटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह करता है और वह जानकारी इसमें बुद्धिमत्ता हो और ज्ञान कहलाता है। कोई मतलब नहीं है इस लाइन को पढ़ने के लिए। देखिए, चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ इसलिए लेता हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। आप परिभाषा बिल्कुल पढ़िए, वहाँ जानिए कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है। तो डेटा को इनपुट के रूप में लेना, उसका विश्लेषण भी करता है अपनी भाषा में, उसको स्टोर भी करता है और उसका आउटपुट भी हमको देता है। ये जानना ज़रूरी है इसके बारे में। ठीक है, और अब थोड़ा देख लेते हैं कंप्यूटर का एक सिंपल सा ड्राइंग। देखिए, ये ड्राइंग आपको बताएगा कि कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर देखे हैं उनको पता है ये स्क्रीन पैनल कहलाता है, ये स्पीकर्स होता है जो कंप्यूटर में हम लगाते हैं एक्सटर्नल, ये CPU होता है, ये माउस होता है और ये कीबोर्ड होता है। इसी सब में ही आपका पूरा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसको पूरा डील करेंगे हम बाय डे हर लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जानिए इनके बारे में। अब हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं आपको आगे, जहाँ पे हम समझाएंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आगे आप देखेंगे। तो आगे आप देखेंगे कंप्यूटर की विशेषता। तो हमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या क्या विशेषता है, उसके काम करने के तरीके के बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, सबको पता है कि कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड है, वो पता होनी चाहिए। आज के ज़माने में हर बार वो गति चेंज होती है। कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों की गणना की जाती है, 1 सेकंड में। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड को दिखाते कैसे है? 10⁹ में गणना कर सकता है, नैनो सेकंड में गणना कर सकता है। और कंप्यूटर का जो प्रोसेसर का स्पीड होता है उसे हम हर्ट्ज से मापते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या सर यहाँ से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आ सकता है? तो 100% निकल के आ सकता है। इस 2 पॉइंट से
क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कंप्यूटर की गति कितनी है और उसका प्रोसेसर का स्पीड हम किस में मापते हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन निकाल के दे सकता है। ठीक है, आगे इस टॉपिक में हम देखेंगे भंडारा क्षमता, है ना। भंडारण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। जिस प्रकार आपके मोबाइल में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सेम कंप्यूटर में भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, जीबी के फॉर्म में होती है ना। तो इसको हम मेमोरी कहते हैं सिंपल भाषा में। लार्ज, है ना, विशाल भंडारण क्षमता, है ना। तो याद रखिए ये जो क्षमता के बारे में है कि इसमें एक्चुअली में विशेषता क्या है, वो बड़े पैमानों में भी स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, इसी में तीसरा पॉइंट तो हम कंप्लीट कर लिए। चौथा समझेंगे भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। इसकी देखिए कंप्यूटर की गति उसकी रैम पे डिपेंड करती है और उसके स्टोरेज कैपेसिटी पे, वो कितना जल्दी चीज़ों को ले सकता है। सामान्य भाषा में समझिए, जब आप एक मोबाइल नया लेते हैं तो वो बहुत तेज़ होता है, और जैसे जैसे उसमें डेटा भरते जाता है, चाहे फ़ोटो हो, वीडियो हो, मैसेज हो, हर चीज़ भरता है, वो स्लो हो जाता है। तो उसकी रैम और उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है उसकी तीव्रता। इस बात को आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आप समझेंगे जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, मतलब कंप्यूटर जल्दी निर्णय ले सकता है। पुनरावृत्ति, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं उनकी, है ना, वो चीज़ों को चेक कर सकता है बार बार। गोपनीयता, बिल्कुल वो चीज़ों को गोपनीय बना के रख सकता है, ये कंप्यूटर की विशेषता है। और सारे पॉइंट आपको याद रखना है कंप्यूटर की विशेषता में। ठीक है, आगे आप देखेंगे हाँ कार्य की एकरूपता। एकरूपता मतलब कार्य को एक ही ढंग से करना, हम जब भी काम कराएंगे वो एक ही ढंग से काम करके देता है, उसमें कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलते। ये उसकी विशेषता थी, तो इस पॉइंट को विशेषता के रूप में याद रखना। पर इस 8 पॉइंट को याद जरूर करना। कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि कंप्यूटर की इसमें से क्या विशेषता नहीं है ना। 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन गलत कर देगा, इसलिए इसको आप याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे। तो अगर हम आगे चलते हैं तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, भाई चालू कैसे होता है, प्रणाली क्या होती है, सिस्टम क्या होता है। इनपुट मतलब हमारे द्वारा किया गया क्वेश्चन, प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर अपने अंदर उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट हमारे ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। यही एक 3 फंक्शन है जो आपके कंप्यूटर में चलते हैं, जिसे आप देखते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें, ये पॉइंट जो डब्बे में रहता है ना, हाईलाइट पॉइंट है। कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित में से 4 कार्य किए जा सकते हैं। पहला काम क्या है इसका, डेटा का इनपुट करना। हम जो भी कमांड देते हैं, कुछ भी पूछते हैं कंप्यूटर से, वो डेटा इनपुट हो जाता है और कंप्यूटर को दी गई जानकारी कहलाती है। डेटा का प्रोसेसिंग करना, निर्देश को क्रियान्वयन या एक्सिक्यूट करना, मतलब जो हम डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करना, उस पर क्रिया करना, उसको चेक करना, एक कंप्यूटर का काम है। डेटा स्टोरेज, डाटा हुआ प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर रखता है। हम कुछ भी डेटा को देते हैं उसको स्टोर रखता है परमानेंट रूप से। और डेटा का आउटपुट, कंप्यूटर से ली गई जानकारी, कहने का मतलब हम जो इनपुट दिए उसका वो आउटपुट भी हमको देता है। ये 4 काम कंप्यूटर करता ही करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर कि यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। यही कंप्यूटर के मेन फंडामेंटल्स है कि वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे। जैसे अगर आप इस नोट को पढ़िए, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का एक आधारभूत कार्य नहीं है। कॉपी पेस्ट करना कंप्यूटर का एक आधार कार्य नहीं है। कंप्यूटर बूलियन बीज गणित पर आधारित है, इसको भी याद रखना है, बूलियन बीज गणित। और कंप्यूटर डेटा विश्लेषण का कार्य नहीं करता। डेटा को एनालिसिस का, देखो यहाँ पे समझना इस बात को, विश्लेषण तो करता है और यहाँ पे है कि कार्य नहीं करता। इन 2 मदों को समझना कि कुछ चीज़ों में कंप्यूटर जो हम जो कमांड देते हैं उसी पे काम करता है, वो खुद से अलग से उसमें चीज़ें मतलब डाल नहीं सकता। अगर आपने पूछा है कि दिल्ली जाने का रास्ता, तो वो आपको सीधा सीधा जो सबसे अच्छा चीज़ है उसी को बताएगा, दिल्ली जाने का रास्ता। वो अलग से उसमें कुछ नहीं डालता,
है ना। तो चीज़ों को समझना, दोनों पॉइंट थोड़े से डिफरेंस है, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे पर ये आते भी एग्जाम में। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए आप आगे देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग। अब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को समझेंगे एकदम सिंपल भाषा में, आप खुद समझिए। प्रोसेसिंग, अगर मैं कुछ सवाल आपको पूछता हूं तो दिमाग उसको प्रोसेस करता है, फिर आप उसका जवाब मुझे देते हैं। मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे मेरा नाम ये है। इस बीच जो दिमाग का प्रोसेस होता है उसे ही डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, सिंपल शब्दों में। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन में होता ही होता है। आपको पता है आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिमांडेड है और शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा ही है। बैंकों में आपने कंप्यूटर के जरिए, कोई कंप्यूटर नहीं होगा बैंक का काम मैनुअल करना बहुत मुश्किल है। चिकित्सा में तो कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो आईसीयू रूम में हो या चाहे किसी भी प्रणाली में कंप्यूटर से ही मॉनिटरिंग की जाती है। सूचनाओं का आदान प्रदान आपको पता है कंप्यूटर के बगैर नामुमकिन है। डिफेंस, आज रक्षा में तो कंप्यूटर मस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मिसाइल को लॉन्च करना हो, चाहे वो किसी प्रकार का सर्किट डेवलपमेंट करना हो, इम्पॉर्टेंट है तो है। और अगर आपको पता है कि अगर ये जो 7वां पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे, रेलवे में कंप्यूटर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी कंप्यूटर मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है, ई बुक्स आ गए हैं, इसमें भी कंप्यूटर बहुत अहम भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन, जो हम मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें कंप्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सबको पता है स्पेस पे कंप्यूटर का रोल बहुत ही ज़्यादा है, उससे भी कुछ कर ही नहीं सकते। व्यापार में कंप्यूटर चाहिए और मनोरंजन के लिए भी हमें कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। बातों को समझ आ रहा है? इस पॉइंट को आप ज़रूर याद करिए। चलिए पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, क्या होता है महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बने रहते हैं। जैसे कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, है ना, ARPANET का उपयोग किया गया था। पहला चीज़ समझिए, अगर आपका सवाल मन में आ रहा है कि सर क्या यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा एग्जाम में, 100% निकल के आएगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, एकदम सिर्फ डेट पूछेगा, उसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ARPANET क्या है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, है ना, एक एडवांस रिसर्च होता है। ये चीज़ों को इतना ज़्यादा एडवांस कर देती हैं कि वो बहुत ही ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिए। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्य की क्षमता की जानकारी होना। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, कुछ पॉइंट और देखेंगे आप कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका US में है, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, कहा जाता है, और कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा में कंप्यूट से बनी थी, जिसका अर्थ गणना करना होता है। अब इन पॉइंटों को समझने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि जो हम तैयारी कराते हैं हमारी क्लासेस में, पेड क्लासेस में, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट PDF से कराते हैं और हर चीज़ को क्लियर करते हैं। अब इस पॉइंट को याद करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे आप देखेंगे, इसी में अगर आप पॉइंट देखते हैं, लेज़र का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ इमर्शन ऑफ रेडिएशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। आविष्कारक थियोडर मेनन, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, लिखने व पढ़ने हेतु केवल लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है, मतलब इस प्रकार के लेज़र किरणों का उपयोग यहाँ पे ही किया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स है तो अनरिलेटेड सवाल लगेंगे, पर इसको आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, आगे आप देखेंगे इसी में, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, जो 0 और 1 रूप में कोड होते हैं। इस बात को तो आप भूल ही नहीं सकना, यहाँ सवाल कई बार बना चुका है। और समान रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज के लिए आवश्यक नहीं होता। ठीक है, मल्टीमीडिया, तो पॉइंटों को समझना। ये हमारी डेमो क्लास है, क्लास लंबी है, ऐसा नहीं बोलूँ क्लास और नहीं है,
क्लास आगे भी है जहाँ कंप्यूटर की संरचना के बारे में पूरा डिटेल हम समझाएंगे अपने पेड स्टूडेंट्स को। तो जो बच्चा हमसे पेड रूप से जुड़ना चाहता है, ये हमारा डेमो लेक्चर था। पीडीएफ की क्वालिटी आपको ऐसी मिलेगी जैसे आप देख रहे हैं। डे बाय डे का एक नया बैच चालू हो चुका है, जल्दी से कॉल करके मुझसे ज्वाइन करवाइए और आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए पटवारी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो कि आने वाला है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक ज़रूर करना। बाय।